नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुड आफ्टरनून। तजवीदुल कुरान चैनल से सजादुर रहमान आसिम हाजिर खिदमत है। पिछले सबक में ये बयान किया गया, पहला मखरज मखारे का बयान था, तो पहला मखरज और उससे निकलने वाले हरफों को बयान किया गया। तो पहले मखरज के ज़िमन में मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने 7 बातों को बयान फरमाया है। अब इन 7 बातों को बयान किया जाता है तो उस मखरज का नाम नंबर 1, उससे निकलने वाले हुरूफ नंबर 2, अलिफ और हमज़ा में फ़र्क 3, नंबर 4 वाव या की 3 किस्में, नंबर 5 इन हरफों के इस्तिलाही नाम, नंबर 6 मद्दा को मद्दा कहने की वजह और हवैया को हवैया कहने की वजह। ये 7 बातें हैं। मगर तफसील में जाने से पहले आप हजरात से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे तजवीदुल कुरान चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिए और शेयर भी सब ज़्यादा से ज़्यादा करें। सदका जारिया का काम है। जितना मुझे सवाब मिलेगा आपको शेयर करने का, जितना लोग इसको देखेंगे फिर उसके मुवाफ़िक़ कुरान मजीद पढ़ेंगे, जो जितना मुझे सवाब मिलेगा आपको भी उतना सवाब मिलेगा। नेकी का काम है। फस्तबिकुल खैरात पर अमल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहरहाल तफसील में जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये थी कि इस मखरज का नाम क्या है। उस मखरज का नाम जोफ़दान है। जोफ़दान के माना है हल्क के शुरू से लेकर, यहाँ से हल्क जहाँ से शुरू होता है यहाँ से लेकर दोनों होंठों के आखिर तक सारी खाली जगह को जोफ़दान कहते हैं। जोफ़दान का माना यह हुआ। इससे 3 हर्फ निकलते हैं। नंबर 2 है अलिफ वाव या मद्दा, जो बयान हो चुका है। तीसरी चीज़ है अलिफ और हमज़ा में फ़र्क। अलिफ और हमज़ा में 2 फ़र्क है। पहला फ़र्क ये है, अलिफ हमेशा मद्दा होता है, साकिन होता है, इस पर हरकत की जज़्म की अलामत बनी हुई नहीं होती, बिल्कुल खाली होता है। तो और हमज़ा साकिन भी होता है, मुतहर्रिक भी होता है। ये है पहला फ़र्क। दूसरा फ़र्क ये है, अलिफ के अदा करते वक्त आवाज़ को झटका नहीं लगता, ये नरम और सीधा अदा होता है। हमज़ा के अदा करते वक्त आवाज़ को झटका लगता है, जैसे इक़रा माकूल। और चौथी चीज़ है वाव या की 3 किस्में। वाव या की 3 किस्में ये है, वाव या मुतहर्रिक उसको कहते हैं कि जिस पर तीनों हरकतों में से कोई हरकत हो, और वाव या लीन उसको कहते हैं वाव या साकिन हो, उससे पहले ज़बर हो, जैसे वस्वाइफ मिन खाउफ। और वाव या मद्दा उसको कहते हैं वाव साकिन माक़बल मज़मूम हो, जैसे यूक़िनून, मुफ़लिहून, मुस्तहज़िऊन। और या मद्दा उसको कहते हैं कि या साकिन हो उससे पहले ज़ेर हो, जैसे अला आलमीन, यौमिद्दीन, नस्ताईन, वलद्दालीन वगैरह वगैरह। 5वीं चीज़ है इन हरफों के इस्तिलाही नाम। इस्तिलाही नाम से मुराद ये है, मखारिज से अदा होने की वजह से उलमा ने जो इन हरफों के नाम रखे हैं उनको इस्तिलाही नाम कहते हैं। और ये 3 है, अलिफ, मद्दा, हवैया, जोफिया, ये 3 नाम है। और छठी चीज़ है मद्दा को मद्दा कहने की वजह। मद्दा को मद्दा कहने की वजह ये है कि इन हरफों के लिए सिफत मद ऐसी लाज़िम और ज़रूरी है कि अगर इसको अदा ना किया जाए तो इन हरफों की ज़ाती ही फौत हो जाएगी। जैसे काना, कीला, यूलद में अलिफ वाव या को अदा ना किया जाए तो काना, कीला, यूलद हो जाएंगे, अलिफ वाव या की ज़ात ही ख़त्म हो जाएगी सिरे से। 7वां चीज़ है हवैया को हवैया कहने की वजह क्या है। हवैया को हवैया इसलिए कहते हैं कि इन हरफों की अदायगी में आवाज़ किसी मुकर्रर जगह पर रुकती हुई महसूस नहीं होती, बल्कि मुंह की हवा में फैलकर ख़त्म हो जाती है। और जोफिया इसलिए कहते हैं कि ये जोफ से अदा होते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सबको जो बातें बयान की गई उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।